1500 साल हो गए, आज तक तुम्हारे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूली? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? और हालात ये बन गए, एक अमेरिका का डॉक्टर है, अमेरिका का, आज तक कहता था कुरान गलत, इस्लाम गलत, नबी गलत, नबी की शरीयत गलत, माज़अल्लाह ये कहता था, मगर कुछ साल पहले वही कलमा पढ़कर नबी का मुसलमान हो गया। मीडिया पहुंच गई, जाके कैमरे क्लिनिक पर लगा दिए, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आज तक कहते थे इस्लाम गलत है, कुरान गलत है, नबी गलत है, नबी का लाया हुआ दीन गलत है, इस्लाम गलत है। अब तुम कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, अब कह रहे हो नबी जैसा कोई इंसान नहीं। अब क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर रोने लगा और कैमरों के सामने आंसू साफ करके कहा, लोगों मैंने सारी जिंदगी नबी के खिलाफ और नबी के दीन और इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोला, मगर जब उस नबी की जिंदगी पढ़ता पढ़ता किताबों के जरिए मैं उस नबी के मदीने में आया और उस नबी के मदीने में दाखिल हो गए, जब मैं उस नबी के हुजरे में किताबों के जरिए दाखिल हुआ तो मैंने पढ़ा तो मेरा दिल रो कर रह गया, मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। कहा क्या हुआ? कहा इतना छोटा सा हुजरा कि जब वो अपना सर जमीन पर देखते थे तो उनका कदम दीवार पर लगता था, और जब अपने कदम जमीन पर रखते थे तो उनका सर दीवार पर लगता था। खजूर की छाल का तकिया, खजूर की छाल का गद्दा और वो नोकीले पत्थर और मिट्टी थी उनके हुजरे में, और उसी में जिंदगी गुजार के 63 साल की पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाकर चले गए। मैंने सिर्फ उनका हुजरा देखकर कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ उनका घर देखकर कलमा पढ़ लिया। कहा क्यों? कहा झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए दुनिया के अंदर अजानों में उस मोहम्मद का नाम लिया जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम्हारे जिक्र खत्म, तू मर जाता तेरी बीवी दूसरे से निकाह कर लेती है, तू मर जाता तेरी औलाद में लाठियां चलती हैं, तू मर जाता तेरी दौलत पर दुनिया लड़ती है। क्या है ये सब? तो कान खोल कर सुनो, हराम कमाई पर लाठियां चलेंगी, हराम दौलत पर लड़ाइयां होंगी, सूद और प्यास की दौलत पर झगड़े और फसाद होंगे। आज दुनिया में तुमने इसी को सब कुछ कमा ले समझ लिया, बस पैसा कमा लो, बस दौलत इकट्ठा कर लो, बिल्डिंग बना लो, मकान बना लो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, अच्छी कारों में घूमो, अच्छा लिबास पहनो, इसी का नाम जिंदगी है। कान खोल कर सुनो, मकान बना लेना, अच्छा पैसा रख लेना, अच्छी कारों में घूम लेना, अच्छा लिबास पहन लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। पैसा तो रंडियां भी कमा लेती हैं, ईमान बचाओ, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो आप कामयाब हैं, और अगर ईमान सलामत नहीं है तो फिर आप किसी मोड़ पर कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? आज तेरा हाल ये है, खुदा की कसम तेरा भाई भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरा पड़ोसी भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरा रिश्तेदार भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरी बस्ती में एक गरीब बिस्तर पर पड़ा रो रहा है, 8-8 दिन के फाके उसके घर में हो गए, मगर तुझे परवाह नहीं। 1500 साल हो गए, तेरे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूली? पता है तुम्हें, तुम्हारे नबी ने कभी किसी को भूखा नहीं रहा। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक चीज और बताऊं, इस्लाम मिटेगा भी नहीं, बेशक। सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? सच्चा दीन है ये। सुभान अल्लाह। हाँ पक्का, एकदम क्लियर क्लीन। क्यों है? आज तक दुनिया क्यों फॉलो करती चली आ रही है इस दीन को? जानते हो उसकी वजह क्या है? तुम्हारे हाथ से किसी को देने के लिए 10 रुपया नहीं निकलता, एक वक्त का खाना तुम नहीं खिला सकते। तुम अगर किसी को मदद करने पे भी आ जाओ तो 1 किलो चावल और 1 किलो आटा देते हुए पहले गरीब को सामने खड़ा करके फोटो खिंचवाते, फिर उसको सोशल मीडिया पर डालते।
चेयरमैन साहब ने मदद की है, प्रधान साहब ने मदद की है, नेताजी ने चावल और आटा गरीब को दिया है। मैं कहता हूँ किसी की मदद कर रहे हो या किसी के तकद्दुस से खिलवाड़ कर रहे हो, किसी की इज्जत से खेल रहे हो? क्या यही जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की? ना ना, तुम्हारे रसूल की जिंदगी क्या थी? खुदा की कसम उसे देखो और अपने रसूल की जिंदगी बाद में सुनना, 1 मिनट पहले उनके गुलाम की सुन लो। जोर से बोल सकते हो? एक पूरी औरत थी मदीने में, ज़ईफा, बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, अकेली रह गई ज़ईफा, खुद भी बीमार। 350 फीट गहरे कुएं से पानी का डोल खींच के अपने घर का काम करना, पानी भर भर के लाना, अपना इलाज करना, खाना बना के खुद खाना। ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल गई। सुभान अल्लाह। मदीने में एक ज़ईफा है, अकेली काम करती है। अल्लाह अल्लाह, देखा ना गया, दरवाजे पे पहुंच गए, रात में तहज्जुद पढ़ के जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने का नबी का अदना सा गुलाम हूं मैं। जोर से भाई सुभान अल्लाह। आए हो? मैंने सुना अकेली हो, दिल करता तुम्हारी खिदमत करूं, अगर इजाजत हो तो पानी में भर के ला दिया करूं, चूल्हे में आग जला दिया करूं, चारूप कशी कर दिया करूं, खाना बना दिया करूं। औरत खामोश रही। अबू बकर बोले इजाजत दो, फिर खामोश। तीसरी बार कहा, तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता। तब अंदर से आवाज आई, ठीक है आ जाना। पूरा मदीना सो जाता था। तहज्जुद पढ़ के सर से लेके पांव तक पर्दा डालकर अबू बकर सिद्दीक औरत के घर में आते। ज़ईफा थी, 350 फीट गहरे कुएं से डोल डालकर पानी का मशकीजा भरते, अपनी पुष्ट पर डालते, उसके घर में आके जारूब कशी करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, औरत को खिलाना, उसको ज़ईफा को दवाई देना, फिर उसके बाद में जाके फजर की नमाज पढ़ना। 1 साल हो गया खिदमत करते करते। 1 साल के बाद हजरत उमर को खबर हुई, मदीने में एक गरीब औरत है ज़ईफा। रात में ये भी चले गए। एक दिन जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर हूं। क्यों आए हो? मैंने सुना अकेली हो। कहा हाँ। हो सकता है परेशानियां होती होंगी, इजाजत दो कि मैं खिदमत कर दिया करूं। कौन उमर? जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, जिसको रोब और तबतबे का जवाब नहीं, वो उमर जाके कह रहे हैं। औरत बोली नहीं, चले जाओ कोई आता है। कहा मैं भी आ जाऊं। कहा नहीं कोई आता। उमर जलाल में बोले, कौन है वो जो खिदमत को आता? कहा मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं कि वो कौन है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। मैं तुझे क्या बताऊं जब मुझे ही पता नहीं कि वो कौन है। हजरत उमर बोले, नाम जानती हो? कहा 1 साल हो गया, नाम तो बड़ी बात, चेहरा नहीं दिखाया है। 1 साल हो गया खिदमत करते हुए, चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है उसने। अच्छा। हजरत उमर बोले तो फिर ठीक है। दरबारे पर साइड से खड़े हो गए। कहा आज रात को सोना नहीं है, देखना है कि वो है कौन। खड़े रहे, तकरीब पड़ी, फिर खड़े हो गए, ईशा पड़ी, खड़े हो गए। लोग तहज्जुद पढ़ने आते रहे, तहज्जुद पढ़ के जब जाते रहे मदीने में, तब देखा सबके बाद में एक आदमी निकला, नंगे पांव, जिसके पांव में जूतियां नहीं, सर से पांव तक पर्दा डालकर खराबा खराबा आ रहा है। औरत के दरवाजे पे आया। जैसे ही दरवाजे पे आया, पीछे से हजरत उमर आए, अपना हाथ रखकर कांधे पर, हाथ रखकर कहा, सुबह सरे शाम से खड़ा हूँ, बता दे तू कौन है, तेरे इंतजार में हूँ, अपना नाम बता। नहीं बताया। कहा चेहरा दिखा। नहीं बताया। कहा तुझे तेरे रसूल का वास्ता बता दे है कौन। दाना हाथ उठाया, मर्द कलंदर ने नकाब में डाला, पर्दे को पलट दिया जैसे कि पर्दा पलटा। हजरत उमर सर चूप के बोले, अल्लाह की कसम मेरा दिल ही कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। ए अखबारों में छपाने वालों, ए सोशल मीडिया पे डालने वालों, ए गरीबों की इज्जत से खेलने
छीनने वालों, यतीम मिस्कीनों बेवाओं के तकद्दुस को पामाल करने वालों, दुनिया के अमीरों, दौलत सब कुछ नहीं है, मुस्तफा की सीरत सब कुछ है। जीना है तो मुस्तफा के तरीके पे जी ले, और मुस्तफा का तरीका क्या है? सुभान अल्लाह बोलो। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर दूं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो आखिरी बात सुनो, तुम्हारे रसूल को क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? मदीने में 7 साल की बच्ची थी, 7 साल की, जिसने अपनी माँ का फटा हुआ लिबास देखा, घर में 3 दिन का फाका देखा, चूल्हे में आग जलती हुई न देखी, तो 7 साल की बेवा की बेटी यतीम बच्ची चुपके से खामोशी से प्याला ली, मदीने में निकल गए भीख मांगने के लिए। कहा मैं यतीम हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। सुबह से शाम तक घूमी, किसी ने रोटी ना दी। दूसरा दिन गई, किसी ने टुकड़ा ना दिया। तीसरा दिन गई, किसी ने एक लुक़मा ना दिया। तीसरे दिन बच्ची ने प्याली फेंक दी घर में, और अपनी माँ के कदमों में लेट कर कहा माँ मेरा गला दबा दे, या फिर मैं खुदकुशी करूंगी और ज़मीन में चली जाऊंगी। कहा क्यों? कहा माँ आज पता लगा कि यतीमों का दुनिया में कोई नहीं है। 3 दिन हो गए, किसी ने एक लुक़मा नहीं दिया, मुझे भूख ने निढाल कर दिया। माँ तेरे बदन पे दुपट्टा नहीं है, तेरे जिस्म पर फटी हुई कमीज है, तेरा जिस्म नजर आ रहा है, क्या कोई नहीं है मदीने में जो मेरी बेवा माँ को दुपट्टा दे दे? इतना कहा और चीखने लगी, औरत रोने लगी। अपनी बच्ची का सर पकड़ के कहा ए बेटी सब्र से काम ले, ए बेटी रोवे मत, ए बच्ची परेशान मत हो। बच्ची ने आंसू साफ किए, तब माँ ने प्याला उठा के कहा बेटी 3 दिन तक मदीने में अपनी मर्जी से घूमी थी, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। 7 साल की बच्ची बोली माँ कहाँ जाऊं? कहा मदीने में। कहा मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। कहा ना ना बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है, अगर तू चली जाती वहां से खाली नहीं आती, वहां से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। खुदा की कसम मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम यहूदी है। और 7 साल की बच्ची बोली कहाँ जाऊं? कहा चली जा मुसलमानों के पैगंबर की चौखट पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। चली जा मुसलमानों के नबी के दरवाजे पर, जाके अपनी यतीमी और अपनी बेवा माँ का हाल जाके बता दे। 7 साल की बच्ची बोली माँ क्या वो मुझे देंगे? और अपने रोकर कहा बेटी जा तो सही, वहाँ पर सूरत नहीं देखी जाती, वहाँ पर मांगने वालों के दिल देखे जाते हैं। चली जा। 7 साल की बच्ची तुम्हारे मेरे रसूल के दरवाजे पर आ गई, आके दस्तक दी बच्ची ने, मुस्तफा आ गए। आज किस समय लेकर दरवाजा खुलता है? किस चेयरमैन का खुलता है? किस एमपी का खुलता है? किस मंत्री का खुलता है? किस नेता का किसी गरीब के लिए दरवाजा खुलता है? मगर ये इमामुल अंबिया का दरवाजा है। 7 साल की बच्ची ने दस्तक दी, मुस्तफा ने दरवाजा खोला, देखा तो बच्ची रो रही है। रहमत वाला हाथ मेरे नबी ने उठाया, जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, जो कभी सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, जो कभी अली की दुखती आंख की तरफ उठा तो अली को शिफा दे दिया, जो कभी हजरत कतादा की तरफ उठा तो शिफा याद बना दिया। वही हाथ जो कभी अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर से कलमा पढ़ा दिया। आज की हाथ नबी ने उठाया, गरीब बच्ची के सर पर रख के कहा बेटी रो क्यों रही है? बच्ची की आंख से आंसू मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे नबी ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रख के कहा बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, हाल बता दे जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी सुनने के लिए खुदा ने मुझ मोहम्मद को बनाया है। उनकी महक ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे फंसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। 7 साल की बच्ची है, मेरे रसूल सर पर हाथ रखे हुए हैं। बच्ची रोकर बोली मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। कहाँ है सोशल मीडिया? कहाँ है गोदी मीडिया? कहाँ है मुल्क के गुंडे? कहाँ है मुल्क के वो शरपसंद जो आज मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं? अरे देख बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है। खून तेरा नहीं, खून तेरा है।
नहीं दरवाजा रसूल पाक का है, मगर गैर लड़की मुस्तफा के चरणों में खड़ी रो रही है। मेरे रसूल बोले ये मत बोल के तू हिंदू है या मुस्लिम, बात बता। का मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, 7 साल हो गए बाप को इंतकाल किए, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक रोटी न दी, मेरी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है, फटी कमीज है मेरा बेवा माँ की, उसका जिस्म नजर आ रहा है, मेरी माँ भी मुश्किल में है, मैं भी खुदकुशी करने तैयार थी, तब मेरी माँ ने मुझे आपके दरवाजे पे भेजा है और ये कह के भेजा है बच्ची चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का नबी देता है, क्या आप मुझे दे देंगे? इतना सुनना था। नबी की आंखें अश्कबार हो गई। मेरे सरकार सर पे हाथ रख के बोले बेटी क्यों नहीं देंगे, रुकना मैं अभी आया। मेरे रसूल अंदर गए, अबू बकर की बेटी, नबी की बीवी, मुसलमानों की माँ हजरत आयशा खुदा की कसम सामने खड़ी थी। नबी ने जाके सलाम किया और फरमाया आयशा क्या घर में कुछ है? अर्ज करती है आका ये भी पूछने की बात है, आपके घर ना होगा तो फिर किसके घर होगा? अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं है घर में सरकार बहुत कुछ है, खुदा की कसम। कहा आज हम नहीं खाएंगे, तो तैयार करो आयशा, हमारे दरवाजे पे कोई मेहमान आया है। हजरत आयशा ने खाना बनाया, तैयार किया, तोशा बना के तैयार किया। मेरे नबी ने वो चादर उठाई जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में किया है। खुदा की कसम वो कीमती चादर के दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए, उस चादर की कीमत अदा की जाए, वो सोना कब पड़ जाएगा? मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। वो चादर तय बनाई, खाने का तोशा उठा के मुस्तफा दरवाजे पे आए, यतीम बच्ची के हाथ में दे के कहा ले बेटी ये खाना है, अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, और ये चादर है अपनी बूढ़ी माँ को उड़ाना। बच्ची मुस्कुराई तो मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले एक बात भूल मत जाना बेटी, जब जब भूख लगे किसी और की चौखट पे मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। मालिक के कोने में है, को पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कोने में है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे सरकार की बारगाह से 7 साल की बच्ची जब प्याला लेकर रवाना हुई, मुस्तफा देखते रहे, बच्ची मुड़ मुड़ के देखती रही, घर में दाखिल हुई, अपनी माँ से जाके कहा माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने, एक खाना भी दिया है और तुझे दुपट्टा भी दिया है, कहा बेटी रख रख। बच्ची ने चादर की तह खोल दी, घर खुशबू से भर गया, माँ के सर पे डालना चाहती थी बच्ची, तब माँ ने कहा बेटी रुक जा, ये चादर पाके और तेरी माँ का जिस्म ना पाके जब तक चादर ना ओढ़ूंगी, जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। कहा कैसे? खड़ी हो गई हो रहा, अपनी बच्ची के हाथ में हाथ लेके बोली ले, जब चादर दे दी तो फिर उन्हीं का कलमा पढ़ क्यों नहीं देते? नबी का कलमा पढ़ा, सर पे चादर डाली, मदीने की गलियों में निकल के बोली दुनिया वालों फिर मत पूछना मैंने कलमा क्यों पढ़ा, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो नबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो रसूल क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत में। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे रसूल की शान है। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूल रही है। कुछ करके जाओ, कुछ करके मरो, कुछ दुनिया के अंदर मरो, दूसरों को अपना बना लो, आपकी खिदमत कर लो, भाई की मदद कर लो, पड़ोसी की मदद कर लो, रिश्तेदार की मदद कर लो। अगर कोई गरीब है, उसकी बेटी जवान है, तो पूरी बस्ती के लोग मिल करके उसकी बेटी का निकाह करा दो। और ये जो हम हजारों लाखों रुपये इधर उधर लंगरों में खर्च कर देते हैं, एक साल गौसे पाक का गरीब नवाज का लंगर 10 कुंटल चावल के साथ मत करो, 10 किलो चावलों के साथ गौसे पाक का लंगर कर लो, और वो जो 10 कुंटल चावल बचे उन चावलों को सफेद करके गरीब की बेटी को टोली में बैठा दो, उसके हाथ पीले करा दो। अगर गरीब बच्ची का दिल खुश हो गया, बगदाद का गौस भी राजी, अजमेर का गरीब नवाज भी राजी। सुभान अल्लाह, मुसलमानों का रास्ता है।
माशाअल्लाह मेरा दिल चाहता था मैं और भी लंबी तकरीर करूं, ऐसे मजमे हमें बहुत कम मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिले, मोहब्बत से आपने सुना, दावत मोहब्बत थी। मुफ्ती शमशुद्दीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं जो इस मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो नईमी है, वो मेरी बस्ती सफारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खुशी है मुझे, अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत दे। और हमारे भाई हजरत मौलाना कारी आसिम साहब, इनके घर पे खाना रहा माशाअल्लाह, नदीम भाई को भी खिला दियो बाद में, बड़ा शानदार इंतजाम किया है इन्होंने। अल्लाह ताला गौसे पाक का सदका अता फरमाए, पूरी कमेटी को अल्लाह खुशियां, पूरे इलाके को, पूरी बस्ती को अल्लाह खुशियां अता फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अल्लाह उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बनाए, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोग अपनी जगह बैठे रहो फौरन।